सर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आज एजुकेशन कंसल्टेंट होऊंगा। मैंने भी कभी प्लान कर दिया मैं भी फॉरेन एजुकेशन के लिए जाऊं, नहीं जा पाया, कंडीशन कुछ ऐसी थी। तो हर बंदे को प्री माइंडेड होना चाहिए भी ठीक है कोई बात नहीं, अगर मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया नहीं है तो कनाडा है, कनाडा नहीं है तो यूएसए है, बहुत सारी कंट्रीज है। ये भ्रामक प्रचार होता है ना, मैं खुद परेशान हो जाता हूँ। रिफ्यूजल केस मिले, आपके 5 बैंड है आप भी मिलें, ये है वो भी मिलें, ये सब जो लोगों के माइंड में जाता है ना तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। इन सब का सोल्यूशन वन स्टेप सोल्यूशन क्या है? मैनिपुलेट करने का तरीका होता है। लोग एडवर्टीजमेंट देते हैं कि रिफ्यूजल केसेस में, ठीक है। अब जैसे कनाडा का कोई रिफ्यूज केस है उसको हम दोबारा लगा सकते हैं सर। वीजा आता है दुनिया भर के, हमने वीजा लिए 2 रिजेक्शन के बाद भी लिए, 3 रिजेक्शन के बाद भी वीजा आया है। वीजा आते हैं बट वो क्या करते हैं, जो ऐड दे रहे हैं ना उनका ऐड करने का जरिया सिर्फ ये होता है कि एक बच्चा सपोज करो वो डिजर्व नहीं करता कनाडा के वीजा के लिए, ये ऑस्ट्रेलिया के नहीं करता, वो मेरे पास आ गया या किसी कंसल्टेंट के पास गया, वो उसको मैनिपुलेट करते बेटे देख तेरा इस कंट्रीज में तो हो नहीं सकता, तेरे को यहाँ भेज देते हैं, इस कंट्री में तेरा चला जाएगा। अगर वो उनकी ऐड से 2 बच्चे भी अगर मैनिपुलेट हो गए, 2 बच्चे भी उनके एडवर्टीजमेंट के पैसे भी पूरे हो गए और उनको एक बच्चा भी मिल गया, तो सिर्फ वो ऐड देने का तरीका होता है सर। ये जरूरी नहीं कि भी हर रिफ्यूजल केसेस को हम वीजा देके भेज सकते हैं, उस कंट्री में नहीं होगा तो दूसरी कंट्री को उसको सलाह दे सकते हैं। अब एक बंदा प्री माइंडेड है, मैंने तो यहाँ जाना है, अब उसको अगर हम बताएंगे बेटे जर्मनी कंट्री भी है, जर्मनी में भी आप पढ़ सकते हो, वर्क परमिट भी मिल जाएगा, पीआर भी हो सकती है, यूएसए भी है, कनाडा भी है, तो हर कंट्री का अलग अलग सिस्टम है। अब उसको सिर्फ पता है ऑस्ट्रेलिया, क्यों मेरा भाई वहाँ है, मुझे तो ऑस्ट्रेलिया का ही पता है। तो अगर वो 2-4 कंट्री का उसको पता लगेगा तो अपने आप ही वो प्लान करेगा भी हाँ मेरे लिए वो बेटर है। चलो अगर खाली कोई एजुकेशन पर्पज से जाना चाहता है, कौन सी बेस्ट कंट्री हैं 2-3 उसके लिए आज की तारीख में? सर ओनली फॉर एजुकेशन, बहुत लोग हैं जो एजुकेशन लेने ही जाना चाहते हैं, सिर्फ एजुकेशन लेने जाना है सर। ऑस्ट्रेलिया बेटर है, कनाडा बेटर है, आपका न्यूजीलैंड बेटर है, आपका यूके इंग्लैंड बेटर है, यूएसए बेटर है, जर्मनी में बेटर है, लो कॉस्ट है, अच्छी प्रोफाइल के लिए अच्छा वीजा भी आता है। तो ये कंट्रीज ज्यादा हमारे जो देखो लोकल जो हरियाणा पंजाब का बच्चा है वो जाना भी इन्हीं कंट्रीज में चाहता है। तो इन कंट्रीज की जो ग्रेजुएट वहां से बंदा हो गया आता है या पीजी करके आता है या मास्टर करके या डॉक्टर डिग्री कुछ भी लेके आता है, उनकी वैल्यू भी है यहाँ पर। सर एक सपोज करो मैं किसी कंपनी में जा रहा हूँ, मैंने ग्रेजुएट किया है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, अब मुझे जॉब मिलेगा वो 30 से 35 हज़ार रुपए का। अगर एक बंदा अच्छी ग्रेजुएशन लेके फॉरेन कंट्री से आ रहा है, किसी प्राइवेट कंपनी में एंट्री देने जा रहा है, तो उसकी वैल्यू मेरे से ज्यादा होगी, हो सकता है उसको लाख रुपए का पैकेज मिले। जैसे यूक्रेन, उज्बेकिस्तान और ये सब में एमबीबीएस के लिए जा रहे हैं लोग, क्या ये फैसिलिटी भी है आपके पास? सर मैं वो करता नहीं। अच्छा वो नहीं करता? हाँ, ना मैंने कभी किया ना। अच्छा, मैं सिर्फ स्टडी वीजा है ना? मैं स्टडी वीजा करता हूँ, एमबीबीएस वगैरह के लिए मैंने कभी किसी को सलाह दी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता इन कंट्रीज का आने वाला फ्यूचर क्या होगा। एक बच्चा 5 साल लगाए एमबीबीएस के लिए वहाँ लगाए, क्या पता उसका वैलिड भी होना है, क्या गवर्नमेंट क्या पॉलिसी लेके आते हैं। अच्छा एक बात और बताइए राजेंद्र जी, क्या आपकी जिम्मेवारी सिर्फ ये है कि आपने उसको वीज़ा पकड़ा दिया, एयरपोर्ट पे चढ़ा दिया, वहाँ एयरपोर्ट से निकाल दिया, क्या ऐसे मोरली कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने आज तक ऐसी पूरी की हैं कि बच्चा वहाँ पे पहुँचा हो, उसको कोई डिफ़िकल्टीज आई हो, उसकी आपने हेल्प की हो वहाँ जाके? क्योंकि नई जगह जाके तो डिफ़िकल्टी आती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका कोई जानकार नहीं होता। हाँ, अगर किसी का कोई जानकार नहीं है तो उनको हम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी जो वहाँ पढ़ रहे हैं, तो हम उनको बोलते बेटे ऐसा ऐसा बच्चा है, गरीब बच्चा है, इसकी मेहनत रंग लाएगी, तो आप लोग इसकी जितनी मदद कर सकते हो, उसकी अकोमोडेशन में हो गया या एयरपोर्ट से पिकअप हो गया, करते हैं सर। जो किसी को रिक्वायर्ड है तो करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और इसका हम कोई चार्ज भी नहीं करते ना। ठीक है। अच्छा चलो राजेंद्र जी, एक ऐसे ह्यूमन बीइंग यार, बात यह है कि मैंने जो मोस्टली केसेज में देखा है कि जो भी बच्चे बाहर जा रहे हैं, चाहे वो स्टडी की बात करेंगे, आपसे स्टडी में आए तो कोई अपनी मकान बेचता है, कोई दुकान बेचता है, कोई प्लॉट बेचता है, कोई कुछ बेचता है। क्या ये विश्वास कर सकते हैं कि आपके पास आकर इतना कुछ करने के बाद वो सुरक्षित हाथों में है, बच्चा भी और पेरेंट्स भी? देखो सर, मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर मेरे पास आ रहे हैं, हाँ। मैंने बोला कि मैं अपनी कोई फीस नहीं लेता। अगर कोई बंदा नेचुरली मेरे पास आता है और पूछता सर मैं अपना मकान बेच रहा हूँ, फीस ना लेने का मतलब ये भी नहीं है ना कि आप फीस नहीं ले रहे और उधर 10 लाख की जगह उससे ओरिजिनल फीस 11 लाख कर रहे हो, वो भी नहीं होना चाहिए। ऐसा होता ही नहीं कभी। जो बच्चे की फीस है वो बच्चे के अकाउंट से ही जाती है, जो या पेरेंट्स के अकाउंट से जाती है। ऐसा नहीं कि भी वहाँ 10 लाख फीस होगी तो मैं 11 लाख भरवा दूंगा, मेरी यूनिवर्सिटी में एडवांस कमीशन चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, जितनी फीस है उतनी फीस ही जाती है और बच्चे के अकाउंट से ही जाती है। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि कोई भी बंदा कोई प्लान करता है ना, जमीन बाद में बेचे, पहले सोचे कि भी मेरा वीजा आ जाए।
अब ये पैकेज सिस्टम क्यों चला है? लोग पैकेज कहते हैं कि यार मेरा 10 लाख का काम होता है 12 लाख में हो जाए, बट मुझे वीजा लगने के बाद देने। अब देखो एक बच्चे के पास वीजा आ गया, चाहे उसको जमीन बेचनी पड़े या प्लॉट बेचना पड़े, तो फिर खुशी से बेच देगा। ठीक है। और पहले वो बेच दे, फिर वो प्लान करे, उसको कल को वीजा भी ना आया, उसका ना वीजा आया ना उसको प्लॉट आया, इसलिए पैकेज सिस्टम चला है। हाँ, इसीलिए पैकेज सिस्टम चला है। और 100% गारंटी किसी बच्चे की नहीं होती सर। किसी अगर मेरे पास 100 बच्चा है तो मैं 100 के 100 वीजा नहीं लगा सकता। रिफ्यूजल सबसे आते हैं, मेरे से भी आते हैं, बट हम सोचते हैं कि भाई एक कंट्री से वो रिफ्यूज हो गया तो दूसरी कंट्री में भेज दे। अब डेस्टिनी भी तो मैटर करती है ना सर। चलो एक बात और पूछना चाहूँगा, मान लो आप 15 साल से वीजे लगवा रहे हो और मैं आपके सामने दुकान लेके मैंने भी काम शुरू स्टार्ट कर दिया, तो आपका वीज़ा बेहतर आएगी, इसमें क्या चीज़ काउंट करती हैं आपकी? कौन सा एक्सपीरियंस है, क्या चीज़ें हैं? क्योंकि वही बात है, आपने 2-3 बार बोल दी है मेरे को बात कि वीज़ा तो हम वैसे ही नहीं देना है, तो इसमें आपका क्या बेस्ट है? सर एक होती है SOP, हाँ, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ठीक है। और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पढ़ के ही जो इमिग्रेशन लॉयर होता है वो वीज़ा देता है, जो ऑफिसर होता है। और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दुनिया बैठी है, वो कॉपीराइट क्या करते हैं, दूसरे के कॉपी पेस्ट करके SOP लिख दी। सर SOP हम लिखते हैं 10-10 पेज की लिखते हैं सर, मेहनत वो है। अच्छा, जो ये तो किसी को पता ही नहीं है बातें। तो जो हमने 17 साल खोए हैं ना सर, 17 साल वैसे नहीं है। जो 1-2 लाख रुपए वकील ले रहा है तो उसमें कोई क्वालिटी होगी तभी ले रहा है वो। ठीक है। अगर हम मेहनत करें, 17 साल हमने खोए हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने वो है, हमने स्टडी करी है, हर कंट्री का लॉ पढ़ा है, हर कंट्री का रूल रेगुलेशन पढ़े हैं, किस हिसाब से जा सकते हैं, क्या कमी हो सकती है फाइल में, कैसे उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। मेन SOP जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वो बहुत मैटर करती है। आधों को लिखना नहीं आता, मैंने किसी से कॉपी पेस्ट कर लिया सर, अगर 10 बंदों की वही जा रही है तो अपने आप वीजा ऑफिसर समझ लेगा यार इसने तो कॉपी कर रखी है। हर बच्चे की जो SOP लिखी जाती है, हर बच्चे की अलग अलग SOP ही लिखी जाती है, अलग तरीके से लिखी जाती है, ताकि उनको वीजा ऑफिसर के पास ये ना हो कि भी कॉपी पेस्ट ही आई है SOP। सो वो उस क्वालिटी के ये भी मैटर करता है कि कौन से कॉलेज में जा रहा है, कौन से शहर में जा रहा है। रैंक तो मैटर करता है। ये भी तो USA है। हाँ, अब USA आप सब कहते हैं भी इंटरव्यू बेस है, हाँ, लक है। मैं कहता हूँ इंटरव्यू बेस तो बाद में है, यूनिवर्सिटी का रैंक मैटर करता है। अगर आप एक अच्छी टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो, अच्छा कोर्स चूज कर रहे हो, अच्छी उसकी यूनिवर्सिटी की फीस होगी, तो आपके 90% चांस है कि आपका वीजा आएगा। वीजा ऑफिसर सिर्फ प्री माइंडेड होता है, वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करेगा कि ये बच्चा डिजर्व करता है या नहीं करता है, क्योंकि उसने वीजा तो देना है। बट अगर आप कॉन्फिडेंस से बोल के तो 100% आपका वीजा आएगा। अगर आप ले रहे हो सस्ती सी यूनिवर्सिटी, सड़ी हुई यूनिवर्सिटी ले रहे हो और सोच रहे हो मैं USA चला जाऊं, तो 90 में तो फिर 50-50 चांस आ जाता है सर। लक मैटर करता है। वही ना, कई बार जैसे हम सुनते हैं कि किसी क्या कर रहा है बच्चा, कनाडा गया हुआ है, क्या कर रहा है, स्टडी बेस पे गया हुआ है। अब मतलब कनाडा गया हुआ है, कनाडा में वैंकूवर गया है, लंदन गया है, मॉन्ट्रियल गया है और स्टडी बेस पे गया है, कौन सी स्टडी कर रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी में, वो चीज़ें तो ज़्यादा मैटर करते हैं PR के लिए। बाहर भेजना ही कोई आसान, ये एयरपोर्ट पे उतार रहे हैं थोड़ी। आधे पेरेंट्स को नहीं पता सर इस चीज़ का, आधे बच्चों को नहीं पता भी मैं क्या करने जा रहा हूँ, मेरा भविष्य क्या होगा। वो कभी स्टडी, देखो वो क्या करते हैं, सिर्फ ये देखते भी वहाँ क्या है, कैसे पैसे कमा सकते हैं। यार मैं कहता हूँ कि जिस कंट्री का आप प्लान कर रहे हो ना, पहले ये देख लो भाई इसमें मैं कौन कौन सी स्टडी कर सकता हूँ, उसी हिसाब से आप प्लान करो। हाँ, मान लो इंडिया में एक आदमी दिल्ली में रह रहा है, एक आदमी करनाल में रह रहा है। अब करनाल वाला डेफिनेटली उसके जो खर्चे होंगे वो कम होंगे, दिल्ली वाले के ज़्यादा होंगे। ये हिसाब वहाँ पे भी होगा। हर देखो रीजनल एरिया है, रीजनल एरिया में आपको काम भी कम मिलेगा, आपका खर्चा भी कम आएगा, बट PR के पॉइंट ज्यादा होते हैं। क्योंकि कोई भी बंदा, सपोज करो हम ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल देखते हैं, हर बच्चा सिडनी मेलबर्न कौन है जी, बुआ का बेटा जी, मेरा कजन है, मेरा भाई है। अरे सिडनी मेलबर्न के अलावा और भी तो है, पर्थ चले जाओ, कैनबरा चले जाओ, दूसरी सिटीज है, उनमें आपको काम भी मिल जाएगा। ठीक है, इतना नहीं मिलेगा जितना सिडनी मेलबर्न में मिल जाएगा, बट आपकी लाइफ तो सेफ है। 5-7 साल में PR तो उसके बाद आप पक्के हो जाओगे तो पैसे आपके पास अच्छा होगा। चलो राजेंद्र जी, एट द लास्ट अपने मन से जो पेरेंट्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप 2-4 लाइनों में, ताकि उनका आपके पास आए, विश्वास करके आए, ट्रस्ट करके आए और उनका अच्छा भविष्य बने। देखो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, जितने भी मेरे जो भाई हैं, मेरे बंधु हैं, जो भी इस वीडियो को देखेंगे, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, छोटा सा एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ, बट मैं ये कहता हूँ कि मैं सलाह अच्छी दूंगा। मुझे 17 साल हो गए काम करते हुए, परमात्मा की दया से। देखो किसी के वीज़ा रिजेक्ट होंगे तो मुझे बोलेंगे कि भाई ये बेकार बंदा है, गलत बंदा है, बट हमने कभी किसी का पैसा नहीं मारा। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप मेरे पास आते हो, कोई सलाह मांगने के लिए आते हो, किस तरीके वीज़ा का काम करने के लिए आते हो, तो मैं आपको सलाह प्रॉपर दूंगा। आपको मेरी बात अच्छी लगेगी तो मेरे से काम करवाना, नहीं अच्छी लगेगी तो मैं जबरदस्ती किसी के साथ कर ही नहीं सकता भी आप मेरे पास आओ तो मेरे से ही काम लगवाना है।
मेरा एक्सपीरियंस देखो, मैं ये नहीं कहता भी 10 कंसल्टेंट पे आप विजिट करो, जैसे मैंने पहले बताया, उनकी बात में दम लगे तो उनसे लगवाओ, मेरी बात में दम लगे तो मेरे से लगवाओ। हाँ। मैं हर काम का हर चीज, मैं कहता हूँ सर मार्केट के अंदर 50% जो कंसल्टेंट है वो आपको बता ही नहीं सकते भी कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है, सही है, कैसे सिस्टमेटिक काम होता है, उनको पता ही नहीं है। वो कहते हैं कि इतने पैसे लगेंगे और वीजा लगने के बाद ले लेंगे, देने दो नहीं सही, ना वो कॉलेज बता रहे हैं ना वो कोर्स बता रहे हैं। अरे जब आप आ रहे हो प्रॉपर इंक्वायरी करो भी कौन कौन से में डिजर्व करते हैं, कौन कौन सी एलिजिबल कहाँ के लिए बनते हो, किस कंट्री के लिए बनता हो, किस सिटी के लिए बनते हो। जब आप पूरी जानकारी लोगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि हाँ ये बढ़िया कंसल्टेंट है, ये मेरा अच्छा काम करवा सकता है, इसको नॉलेज है। और मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे सर, वो मेरे से इंक्वायरी करके गए, बाद में रिजेक्शन लेके फिर हमारे पास दोबारा आते हैं कि सर आपकी बात याद आई, हमें लगा यार हम कहीं फंस गए थे। तो मैं ये नहीं कहता भी मेरे पास ही आओ, जहाँ भी आपका मन करे। अच्छे अच्छे कंसल्टेंट बैठे हैं, करनाल के अंदर भी बैठे हैं, बाहर भी बैठे हैं, पर चंडीगढ़ जाने की बजाय अपने लोकल कंसल्टेंट से ही बात करो। हाँ। वो बेटर है, क्योंकि आप पर्सनली उनसे मिल भी सकते हो। कई ऑफिस में लोग चंडीगढ़ जाते हैं सर, आप मालिक का ही नहीं पता कौन है मालिक, जस्ट काउंसलर से मिलेंगे, पैसे दे देंगे, पैसे फंस जाएंगे, फिर बताओ कहाँ फिरेंगे। यहाँ कम से कम आप डायरेक्ट मालिक से तो मिलोगे, मालिक से बात करोगे, आपको पता लगेगा कि फलाना बंदा है, फलाने गांव का है, फलाना एड्रेस है, तो आप ठोक के 4 बंदों से इंक्वायरी करके भी अपना काम दे सकते हो। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप मेरे पास आते हो, मेरी प्रॉपर इंक्वायरी करो, अगर आपको लगता है कि मैं डिजर्व करता हूँ तो मेरे से जरूर काम करवाएं। बिल्कुल। तो दोस्तों ये थे राजेंद्र जी, बात इन्होंने एक सही कही। हम ना मोटी मोटी एडवर्टाइजमेंट और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पे ये देख के, आप जब भी वहाँ के मोहल्ली ऑफिस में किसी के जाते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आपको तो यही नहीं, वो मिलते थोड़ी हैं आपको, जो आपको ऐड में नजर आते हैं आपको बताते हुए सलाह देते, वो नहीं मिलते। वहाँ तो आपको आगे जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, एक एक ऑफिस के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस है, ये 50-50 एम्प्लॉय बैठे हैं आपको। लेकिन मैं फिर वही कहना चाहता हूँ, लोकल आदमी से काम कराओ। कल खुदा ना खास्ता कोई गलती हो जाए, कोई चीज़ ऐसी हो जाए, कम से कम पकड़ तो सकते हैं, अपने तो हैं। दूसरी बात, एक बार आप 50 जगह जाओ, आजकल हर किसी का चाचा, ताया, मामा, फूफा, पड़ोसी, ऊपर वाला, नीचे वाला, हर आदमी कहीं ना कहीं कंसल्टेंट बना हुआ है, हर व्यक्ति कंसल्टेंट बना हुआ है। हम आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कम से कम पैसा लगेगा आपका, और आपका जो एक पीस ऑफ माइंड होता है वो हमारे लिए ज़रूरी है। बच्चा आगे सुरक्षित रहे, सुरक्षित पहुँचे, कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर है उसके लिए, ये बच्चे को प्रोफाइल देख के ही हम बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ बैठे आपको बता दूंगा। मान लो आप वीडियो देख रहे हो कि आपका बच्चा, तो यहाँ माँ बाप भी आएंगे, बच्चा भी आएगा, क्या फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, स्टडी प्रायोरिटी है, इनकम प्रायोरिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम आमने सामने बैठ के घंटे 2 घंटे की जो एक थॉट प्रोसेस है, एक दूसरे को समझ के तब भी हमें डिसीजन लेना चाहिए। इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, बच्चे को अगर आपने 2 साल बाद भी बाहर भेजना है तो आप आज ही से प्लानिंग कीजिए, आज से ही ब्रिटिश इंस्टीट्यूट में आइए। आपको रिटर्न कैसे बनने, बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके माइंड में होंगी जो आपको परेशान करती होंगी, उन सभी का सलूशन आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। नमस्कार दोस्तों।